जय हिंद सबको। अभी मेरे पास दो बच्चे बैठे हुए हैं और दोनों ही अलग अलग ट्रेड की आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। एक बच्चा एजुकेशन हवलदार के लिए अप्लाई करेगा, दूसरा बच्चा है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए तैयारी करेगा। तो उनके भी काफ़ी डाउट है, जैसे डाउट हमारे बच्चे हमारे पास कमेंट्स में डालते हैं ऐसे ही डाउट इनके हैं। तो अब इन डाउट्स पे हम बात करेंगे ताकि आप लोगों का डाउट भी दूर हो सके, क्योंकि सिमिलर टाइप के सवाल इनके भी दिमाग में हैं। उन्हीं सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मेरे सामने है, आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम दलबीर गुर्जर। ओके दलबीर, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे? सर मैं लिंग्विस्ट से फॉर्म डाला है और एजुकेशन हवलदार का। ओके। सर मैं पूछना चाहता हूँ इसमें लास्ट डेट कितनी है? ओके, देखो जैसे बच्चों ने पूछा कि लास्ट डेट क्या है, तो जो नोटिफिकेशन जब आया था तो 13 मार्च के दिन आया था और वहाँ पे लिखा हुआ था कि लास्ट डेट जो है 10 अप्रैल है। तो अभी तक तो उम्मीद है कि 10 अप्रैल है, लेकिन एक अपडेट आई है। अपडेट ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट बढ़ाई जाएगी। हो सकता है इसको 25 तारीख तक बढ़ा दी जाए। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे, ट्विटर पे, काफ़ी जो सोशल मीडिया है वहाँ पर इंडियन आर्मी भी काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट कर रही है कि अग्निवीर में अप्लाई करें। तो उतने नंबर्स में एप्लीकेशन नहीं आ रही हैं, तो उसको देखते हुए डेट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन वेट नहीं करेंगे। हम 5 या 6 तारीख तक वेट करेंगे। अगर 5-6 तारीख तक कोई अपडेट आ जाती है, कोई डेट में 25 तारीख तक इंक्रीज कर दी जाती है तो ठीक है, नहीं तो 5 या 6 के बाद हम फॉर्म डालना स्टार्ट कर देंगे। तो दलबीर को मैं बोलूँगा कि 5 या 6 तक हम मैक्सिमम वेट कर सकते हैं। 5-6 के बाद अगर डेट नहीं बढ़ती है, क्योंकि लास्ट के दिन हो सकता है वेबसाइट हैंग हो जाए, तो उतना वेट भी नहीं करेंगे हम। 7-8 तारीख तक जो है हम फॉर्म फिल कर देंगे। सर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ सर जो एजुकेशन हवलदार का जो बैच चल रहा है सर, तो इसमें अभी जो आगे को सर वो सिलेबस चेंज होगा क्या? देखो सिलेबस के ऊपर काफ़ी सारी अलग अलग टाइप के डाउट है बच्चों को, क्योंकि जैसे कि एजुकेशन हवलदार में कुछ क्वालिफिकेशन ऐसी हैं जिसमें आर्ट्स के बच्चे भी अप्लाई करेंगे, यानी जिसने पॉलिटिकल साइंस से, साइकोलॉजी से, ज्योग्राफी से या हिस्ट्री से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वो बच्चों का जो सिलेबस आया है उस सिलेबस में भी जो पेपर आपका 2 होगा, यानी जो प्रायोरिटी 2 वाले बच्चे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सारे सब्जेक्ट डाले गए हैं। तो बिल्कुल इसका डाउट जायज़ है कि इन बच्चों ने ना तो 10th के बाद कभी साइंस पढ़ी है और ना ही ग्रेजुएशन में पढ़ा है, क्योंकि आर्ट से इन्होंने 12th किया, आर्ट से ही ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो वो बच्चे इस पे कैसे इस पेपर को अटैम्प्ट करेंगे, इसके ऊपर ज़रूर मैं भी अभी इंक्वायरी कर रहा हूँ। इंक्वायरी इन द सेंस कि मैं भी अपनी जानकारी लेना चाहता हूँ और उसका निकालेंगे कि क्या इसमें वाकई में ही इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। अगर वो पूछे जाएंगे तो इन बच्चों को किस प्रकार से तैयारी कराई जाए, या इसके सिलेबस में कुछ बदलाव होगा। तो 90% चांस है कि इस सिलेबस में कुछ बदलाव किए जाएंगे। आर्ट्स से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट डाले जा सकते हैं, जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशलॉजी है, साइकोलॉजी है, कुछ सवाल उनके भी डाले जाएंगे। तो उससे रिलेटेड हम RTI के द्वारा या दूसरे तरीके से जो है पूछेंगे कि क्या इसके सिलेबस में कुछ बदलाव होने की आशंका है, या यही अगर रखेंगे तो उसके हिसाब से फिर हम कैसे इन बच्चों को तैयार करें कि ये पेपर में पास हो सकें। तो ये मेरा अभी तक अपडेट है उसके ऊपर। जी सर। जैन साथियों मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे खुंगा एकेडमी में 2 महीने हो गए हैं आज। सर का बहुत अच्छा व्यवहार है और अपना जो सर स्टाफ है, टीचर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी स्टडी कराते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे लग रहा है कि मुझे 2 महीने हो गए इस एकेडमी में, खुंगा डिफेंस एकेडमी में, और मैं इस बार पक्का कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि इस बार मैं एजुकेशन हवलदार बन जाऊँगा। गुड, शाबाश। अभी दूसरा बच्चा है हरिओम। हरिओम, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो बेटा? जय हिंद सर। सर मैं नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हूँ। मैं फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, तो ये पूछूंगा कि लास्ट डेट कब की है? ओके, लास्ट डेट का जैसे मैंने अभी जवाब दिया था कि 10 अप्रैल तक जो है अभी डेट दी गई है, शायद इसको बढ़ा दिया जाए। नर्सिंग असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बच्चों को पता है कि उसमें एज तो 23 साल तक है, लेकिन ज़्यादातर साइंस बेस्ड है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो सबसे ज़्यादा पोर्शन आती है। तो नर्सिंग असिस्टेंट वालों का हमारे पास बड़ा स्पेशल बैच चलता है। और अभी जो AMC सेंटर का जो रिजल्ट आया उसमें भी बड़े बच्चे हमारे बहुत 100% सिलेक्शन दिया है जो सेम सेंटर के थे, यानी एक भी बच्चा उसमें फेल नहीं हुआ, हमारा सारे बच्चे उसमें सिलेक्शन पाए हैं। तो कुछ तो हरिओम के साथ भी थे, इसने भी देखा है कि वो बच्चे किए हैं। अब जो ARO का जो पेपर होगा आपका, उसका जो पेपर की तैयारी के लिए हमने यहाँ स्पेशल बैच स्टार्ट कर दिया है। तो जो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आप आना चाहते हैं
तो आप खुंगा एकेडमी का रिटन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपका जो रिटन स्कोर है वो आपकी मेरिट पे पूरा जो है प्रभाव डालेगा। रिटन में आपने अगर अच्छा स्कोर किया है, आप फाइनल मेरिट में सेलेक्ट हो जाएंगे। रिटन में अगर आपके पास अच्छा स्कोर नहीं है तो आप भूल जाओ, नर्सिंग असिस्टेंट, अग्निवीर, किसी भी ट्रेड में जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका जो है रिटन टेस्ट। तो आप रिटन टेस्ट की तैयारी अच्छी करो, आप बिल्कुल सर। नर्सिंग असिस्टेंट में। तैयारी सर बहुत अच्छी चल रही है, स्कोर भी अच्छा हो रहा है, लग रहा है मुझे, मैं कॉन्फिडेंस के साथ सिलेक्टेड लेकर रहूँगा। यस, सिलेक्शन ये बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंस ही है देखो इन दोनों बच्चों में। और ये काफ़ी दिन से, जैसे दलबीर ने बताया, दलबीर पहले हमारे पास दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए आया था, लेकिन जैसे ही एजुकेशन हवलदार के फॉर्म आए तो इसने दिखाया कि सर मैं तो ग्रेजुएट हूँ और मेरी तो सारी क्वालिफिकेशन बिल्कुल मैच कर रही हैं, तो क्यों ना मैं एजुकेशन हवलदार के लिए। और ये एनसीसी कैडेट भी है ना, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, तो ये एजुकेशन हवलदार में भी करेगा और हरिओम जो है नर्सिंग असिस्टेंट में। और दोनों मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही जो इनका सपना है ऑलिव ग्रीन यानी जो हरी वर्दी पहनने का जो सपना है, फौज में जाने का जो सपना है, वो ज़रूर यहाँ खुंगा एकेडमी से इनका सच होगा। तो आप लोगों को बेस्ट विशेज। ठीक है सर एक डाउट और है सर मेरा, क्या सर आर्मी में नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है? नेगेटिव मार्किंग के ऊपर जो है ये बिल्कुल एक अलग से वीडियो भी बना सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मैं कहूँगा नेगेटिव मार्किंग हटा के जो है ये गलत किया है, क्योंकि ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, इन बच्चों को उससे जो है नुकसान होगा। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो तुक्का मारने वाली फ़ौज है वो उसमें कम्पीट नहीं कर पाती है फिर, और ये जो अच्छी मेहनत करते हैं ये बच्चे फिर सेलेक्ट होते हैं उसमें। तो नेगेटिव मार्किंग अगर हटा दी जाएगी तो इन बच्चों को नुकसान होगा, आप जैसे बच्चों को नुकसान होगा जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो उम्मीद करूँगा कि नेगेटिव मार्किंग आए, लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो अभी के लिए तो हम मानेंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाकी जो एडमिट कार्ड जब रिलीज होंगे, जब एडमिट कार्ड आएंगे, तब उस पर देखा जाएगा कि उस पर क्या लिखा हुआ है कि एक सवाल कितने नंबर का है, क्या उस पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो अपडेट जो है एडमिट कार्ड पे होगी। आज के लिए हम मानेंगे कि नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। जय हिंद सर। जय हिंद।